आप देख रहे हैं आप तक टीवी न्यूज। आइए आपको लेकर चलते हैं देश दुनिया की ताजा खबरों की ओर। नगर पंचायत कांट में इकबाल अहमद की चली साइकिल, लगभग 400 वोटों से की जीत दर्ज। सभी प्रत्याशियों को शिकस्त देकर सपा प्रत्याशी इकबाल अहमद ने लहराया जीत का परचम। बीते 5 साल के बाद एक बार फिर जनता ने जताया भरोसा, किया बदलाव। देखिए मुरादाबाद से नाजरीन की रिपोर्ट। वो बिना रिश्वत के होगा, बिना भेदभाव के होगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सबको साथ लेके चलते हैं, पहले भी चले हैं, आगे भी चलेंगे और सबको एक साथ लेकर के भाईचारा कायम करते हुए कांट का चमोकी विकास कराएंगे, कांट को चमन बनाने का काम। पूर्व में काफ़ी विकास आपके द्वारा कराया गया है, बीते 5 सालों में नहीं हुआ और फिर से आपको जनता ने चुना है, तो इस बदलाव का कारण क्या रहा होगा, पहले बदलाव में और अब के बदलाव में? निश्चित है ये बात, जो आपने जो सवाल किया उसका जवाब आपके पास खुद है। भाई अगर हमने अच्छा काम ना किया होता और जो हमसे पहले चेयरमैन यहाँ रहे हैं उन्होंने हमसे अच्छा बेहतर काम कर दिया होता तो हमें मौका मिलता ही नहीं। जाहिर सी बात है कांट की आवाम जो है उनको मौका दोबारा से देती। अब हमने चूँकि 2012 से 17 तक अच्छा काम किया, लोगों को वो काम याद आया, लोगों को उस वक्त की सफाई व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था और जो विकास कार्य हमने किए थे वो याद आए। और ख़ास तौर पर जो हमने उस वक्त की ईदगाह स्थल है हमारा, उसका हमने सौंदर्यीकरण कराने के लिए पैसा स्वीकृत कराया था, लेकिन किसी कारण से पॉलिटिकल राजनीतिक मुखालफत की वजह से जो है कुछ लोगों ने उसको रुकवाया। या दशहरा स्थल था, उसका पैसा हमने स्वीकृत कराया था, उसमें थी जैसे ई रिक्शा था या समाजवादी पेंशन योजना थी या साइकिल की योजना थी, वो हमने बड़े पैमाने पर यहाँ लोगों को दिलवाए थे। आज स्थिति ये है कि किसी की ना पेंशन है ना कोई ऐसा हुआ है, बल्कि ऐसा जो मकान की स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें भी यहाँ घोटाले हुए हैं। गरीब को छत भी अगर मिली है तो उसके लिए उसे धक्के खाने। जी, इकबाल अहमद जी, सबसे पहले तो आप चेयरमैन यहाँ से जीत गए हैं नगर पंचायत कांट से। इस संबंध में सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि अपनी जीत का जो क्रेडिट है, श्रेय है, किसको देना चाहते हैं? वही हमारी जीत का क्रेडिट तो कांट की आवाम को है। सारे लोगों ने बड़ी मेहनत करी, कोशिश करी हमारे लिए। जी, इकबाल अहमद जी, सबसे पहले तो आप चेयरमैन यहाँ से जीत गए हैं नगर पंचायत कांट से। इस संबंध में सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि अपनी जीत का जो क्रेडिट है, श्रेय है, किसको देना चाहते हैं? वही हमारी जीत का क्रेडिट तो कांट की आवाम को है। सारे लोगों ने बड़ी मेहनत करी, कोशिश करी, हमारे लिए दुआएं की, हमको वोट दिया, तो उसका नतीजा है कि हमें जीत मिली। जी, क्या जनता के बीच मुद्दे लेकर के आप गए थे जिनसे आपको लगा कि अब चुनाव लड़ना चाहिए और जनता के बीच अगर जीत कर जाएंगे तो उनकी मदद करनी चाहिए? नहीं, मुद्दे मैं कोई नया नहीं हूँ। मैं पिछले 25 सालों से सामाजिक जीवन जी रहा हूँ, राजनीति में हूँ। 2000 में पहला चुनाव हम लोग लड़े थे चेयरमैन में, उसके बाद 2006 में, 2012 में, 2017 में, अब 2023 में। 2012 में हमारी पत्नी यहाँ से नगर पंचायत कांट के अध्यक्ष रहीं और आप पता करोगे कांट में अगर, तो उस पीरियड के कार्यकाल को जो है लोग आज भी याद करते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। बहुत सारी जो योजनाएं कल्याणकारी या विकास कार्यों की योजनाएं थी वो सारी इम्प्लीमेंट कांट में हमने किया। इतने साल आप पहले भी यहाँ चेयरमैन रहे हैं, लोगों की सेवा आपने की है, विकास कार्यों में भी आपने काम किया है। पिछले बीते जो 5 साल हैं, इस दौरान आपको मौका नहीं मिला, तो क्या समस्याएं ऐसी देखते हैं जो इन सालों में रह गई हैं और अब आप उनमें दोबारा से जो है फिर से काम करेंगे? देखिए, 2012 से 17 के बीच में जो हमारी पत्नी यहाँ अध्यक्ष रहीं, जो हमने कांट को जो है कांट का विकास किया, सड़कों का जाल फैलाया, नाले बनवाए, 2 बहुत शानदार गरीब कमज़ोर मज़दूर रिक्शा ठेले वालों के लिए बारात घर की स्थापना कराई, जिस पर मात्र 1100 रुपये की मामूली रसीद पर जो है एक रिक्शा वाले की बेटी, ठेले वाले की बेटी, किसान मजदूर की बेटी की शादी उसमें हो रही है। और हमने यहाँ स्वागत द्वार बनवाए, रंगीन सड़कों का जाल फैलाया, 2 शमशान घाट बनवाए और सोलर लाइट का यहाँ सिस्टम बनाया और तमाम अनेकों ऐसे विकास कार्य थे जिसकी गूंज कांट नहीं, मुरादाबाद जनपद नहीं, लखनऊ में होती थी। लेकिन जिस तरह से हमने कांट को चमन बनाया पिछला जो 5 साल का कार्यकाल था, इसमें लोगों का कहना ये है कि समय से सफाई नहीं हो पाई, लोगों को पानी समय से नहीं मिल पाया और कूड़ा नहीं उठ पाया, विकास कार्य के नाम पर नथिंग, कुछ हो नहीं पाया। जो सड़कें हमने बनाई, जो नाले हमने बनाए,
उनकी अगर वो कहीं से क्षतिग्रस्त हो गए, टूट गए, तो उनकी मरम्मत ठीक प्रकार से नहीं हो पाई। अक्सर चुनाव के टाइम पे ही भी और उससे पहले और बाद में भी जो नेता हैं वो भी प्रतिनिधि हैं, वो भी जनता के बीच विकास के मुद्दों को लेकर के जाते हैं और जनता वोट भी विकास के मुद्दों पर ही करती है। लेकिन जैसा कि आपने जानकारी दी है कि